आज से करीब 200 साल पहले एक ही रात में 1500 लोगों का पूरा गांव अंधेरे में गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। वे अपने घर, अपने मंदिर, अपने कुएं, सब कुछ छोड़ गए और जाते जाते कहा जाता है वे एक और चीज छोड़ गए, एक श्राप कि इस जमीन पर फिर कभी कोई नहीं बसेगा। 2 सदियां बीत गईं और वह श्राप आज भी कायम लगता है। यह है कुलधरा की सच्ची कहानी, भारत का सबसे मशहूर श्रापित गांव। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीचों बीच कुलधरा के खंडहर बसे हैं। लेकिन कुलधरा अकेला नहीं था। यह 84 गांवों के एक समूह का सबसे बड़ा गांव था, जिन्हें एक ही समुदाय ने बसाया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल कोई साधारण गांव वाले नहीं थे। वे बेहद कुशल किसान और व्यापारी थे, जिन्होंने उस रेगिस्तान में खेती करना सीख लिया था जहां कुछ भी उगना नामुमकिन था। उनका राज था जमीन की गहरी समझ। वे मिट्टी के नीचे मौजूद जिप्सम की परतों से बारिश का कीमती पानी सहेजते थे और रेत में गेहूं और चने उगाते थे। सदियों तक वे खुशहाल रहे। कुलधरा अमीर हो गया। भव्य पत्थर के घर, सुंदर मंदिर और बावड़ियां, रेगिस्तान का एक नगीना जहां करीब 1500 लोग रहते थे। जिंदगी अच्छी थी। उनके घर एक दूसरे के आमने सामने कतारों में बने थे। उनका समाज एकजुट और गर्व से भरा था। और फिर सब कुछ बदल गया। जैसलमेर रियासत का एक दीवान था, सलीम सिंह। वह ताकतवर, चालाक और हर लिहाज से बेहद जालिम था। सलीम सिंह अपने लालच के लिए बदनाम था। वह लोगों पर बेरहमी से टैक्स लगाता, उनसे एक एक पैसा निचोड़ लेता और रियासत में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जैसलमेर में उसकी विशाल हवेली आज भी खड़ी है। सलीम सिंह की हवेली एक ऐसे आदमी की निशानी जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन कहानी के अनुसार कुलधरा को आखिरकार सोने ने नहीं तोड़ा। एक लड़की ने, गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी ने। कहते हैं सलीम सिंह उस पर मोहित हो गया। उसने मुखिया से मांग की कि लड़की उसे सौंप दी जाए और गांव को एक आखिरी मोहलत दे दी। अगर उन्होंने इनकार किया तो वह उन्हें नामुमकिन टैक्स से कुचल देगा और अपने सैनिक छोड़ देगा। संदेश साफ था, लड़की सौंप दो या बर्बाद हो जाओ। उसी रात 84 पालीवाल गांवों के बुजुर्ग चुपके से इकट्ठा हुए। लड़की को सौंपना नामुमकिन था। लड़ना बेकार था। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया। एक ही रात में 84 गांवों का हर आदमी, औरत और बच्चा जो कुछ ले जा सकता था, समेटकर रेगिस्तान में गायब हो गया। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। किसी को नहीं पता वे किस दिशा में गए। जब सूरज उगा तब कुलधरा और उसके आसपास का हर गांव पूरी तरह डरावने तरीके से खाली था। घरों में सामान वैसे का वैसा पड़ा रह गया। ऐसा लगा मानो 1500 लोग रातों रात हवा में घुल गए हों और आज तक इतिहासकार यकीन से नहीं बता सकते कि पालीवाल कहाँ गए। लेकिन जाने से पहले कहा जाता है पालीवालों ने एक आखिरी काम किया। उन्होंने इस जमीन को श्राप दिया कि कुलधरा हमेशा वीरान रहेगा और जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। यह करीब 1825 की बात है। तब से 200 सालों में अनगिनत लोगों ने कुलधरा को दोबारा बसाने की कोशिश की। स्थानीय लोग कहते हैं हर कोशिश नाकाम रही। इस जगह में कुछ ऐसा है जो लोगों को दूर धकेल देता है। कुछ एक अजीब बेचैनी की बात करते हैं, किसी के देखे जाने का एहसास। और कुछ इससे भी डरावनी कहानियां सुनाते हैं।
हाल के सालों में कुलधरा ने पूरे भारत से भूत खोजियों और पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं को खींचा है, जो खंडहरों में एक रात बिताने की ठान लेते हैं। दिल्ली की एक मशहूर टीम ने परेशान कर देने वाले नतीजे बताए। तापमान का अचानक गिरना, उनके उपकरणों में कैद होती परछाइयां और चारों ओर किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास। आगंतुकों ने धूल भरी दीवारों पर उभरते हाथों के निशान, दूर से आती आवाजें और बच्चों की किलकारियां और गांव के दरवाजों के पास अचानक बंद हो जाती गाड़ियों की बात की है। और कुछ का दावा है कि उन्होंने उसे देखा है, एक औरत की परछाई जो आज भी उस गांव की सूनी गलियों में भटकती है, जिसे वह चैन से कभी छोड़ ही नहीं पाई। आप इन कहानियों पर यकीन करें या न करें, प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेता। कुलधरा के दरवाजे हर शाम बंद कर दिए जाते हैं और अंधेरे के बाद अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं। लेकिन हर कोई श्राप में यकीन नहीं करता। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सालों एक तर्कसंगत वजह ढूंढी है और उन्हें कुछ ठोस जवाब भी मिले हैं। सबसे भरोसेमंद वजह है पानी। अध्ययन बताते हैं कि इलाके का भूजल धीरे धीरे खारा होकर सूखता जा रहा था और पानी के बिना कोई भी रेगिस्तानी गांव ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। कुछ एक जबरदस्त भूकंप की ओर इशारा करते हैं, जिसने कुओं और घरों को नुकसान पहुंचाया होगा और लोगों को अचानक बेबस होकर जाना पड़ा होगा। और कई लोग मानते हैं कि सबसे सरल वजह ही सच है कि सलीम सिंह के कमरतोड़ टैक्स ने ही जिंदगी नामुमकिन बना दी और स्वाभिमानी पालीवालों ने गुलामी के बजाय आत्मसम्मान चुना। फिर भी इनमें से कोई भी वजह पूरी तरह नहीं समझा पाती कि हजारों लोग एक ही रात में लगभग बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो गए और 84 में से एक भी गांव दोबारा क्यों नहीं बसा। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है और दिन में यहाँ हजारों सैलानी आते हैं जो इसकी सूनी धूप में नहाई गलियों में घूमते हैं। वे रहस्य की तलाश में आते हैं और एक ऐसे सवाल के साथ लौटते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। एक पूरी सभ्यता एक रात में गायब, बस पत्थरों में बाकी रह गई। तो कुलधरा में असल में हुआ क्या था? एक जालिम दीवान और एक लड़की, सूखता पानी, एक भूकंप, या कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। शायद पालीवाल उस रात सच्चाई को अपने साथ रेगिस्तान में ले गए और शायद कुलधरा के सन्नाटे में उनका कोई हिस्सा कभी सचमुच गया ही नहीं। आप क्या मानते हैं, कुलधरा का असली राज क्या है? एक श्राप या एक भूला हुआ इतिहास? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए तो अनटोल्ड स्टोरी सागा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास राजों से भरा है और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।